आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, वही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक है उस चैप्टर का हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो को खत्म किया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हम जरा इसको जानेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि इस जो गुडविल होती है, गुडविल का जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कौन पार्टनर लेके आएगा, कौन पार्टनर लेके जाएगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना देना है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो केसेस के ऊपर होता है। क्या क्या केस है, उस केस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे कि यहां पर मैंने आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं न्यू पार्टनर का केस पढ़ने वाले हैं कि न्यू पार्टनर के केस में कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ज्यादा उलझने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीजें हैं, सारा चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो उसी न्यू पार्टनर्स के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो को खत्म किया है। जी हाँ, रेशियो खत्म हो गया, और इसके पहले मैंने गुडविल का वैल्यूएशन भी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, हम लोगों का नया टॉपिक आ चुका है। आज मैं आप लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं, उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट, जरा बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम लोग गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, कौन पार्टनर कितना लेके आएगा, कौन पार्टनर कितना लेके जाएगा, ये सारे चीजें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। मीडियम इसका पढ़ने का जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के ही बेस पे, जी हाँ, जर्नल एंट्री के ही बेस पे हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, एंट्रीज ऑलरेडी पहले से परफेक्ट एंट्रियां होती है, वही परफेक्ट एंट्रियों को हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टूडेंट्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट किसके बेसिस पे होता है, केसेस के बेसिस पे होता है। तो कौन कौन से केसेस होते हैं, जैसे केसेस का मतलब होता है कि जब हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कुछ और होगा, रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कुछ और होगा, डिसोल्यूशन पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कुछ और होगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब जब कोई पार्टनर फर्म में एंट्री करेगा, एडमिशन लेगा, तो वहां पर गुडविल की क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब कोई नया पार्टनर, न्यू पार्टनर, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है, ठीक है, जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल जो है, अपने गुडविल के अमाउंट को कैसे लाता है, कैश लाता है। सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, अभी सब उसका सोल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सारे अभी यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिना क्वेश्चन पूछे। अगर प्रॉब्लम भी है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, गुडविल ला रहा है। और ये गुडविल जो है वो कैसे आ रहा है स्टूडेंट,
कैश आ रहा है, कैश मतलब नगद लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं लोग, देखिए ए, मतलब यहाँ पे दो एंट्री पास होती है, ए और बी। तो पहली एंट्री है ए में क्या है, कैश और बैंक, मतलब कैश और बैंक मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी गुडविल, याद रखिएगा कि गुडविल जब कैश आता है, नया पार्टनर कैश में लाता है, तो वो गुडविल जो होती है उसको हम लोग गुडविल ना बोल के प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। गुडविल को गुडविल तो बोलते ही हैं, लेकिन जब गुडविल कैश आता है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहला एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका नरेशन है, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अमाउंट जो है वो गुडविल का कैसे आ रहा है, कैश आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लेके आता है तो वो किसके लिए लाता है स्टूडेंट्स, किसके लिए लाते हैं, ओल्ड पार्टनर के लिए लाते हैं। किसके लिए लाते हैं, ओल्ड पार्टनर। मतलब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको ये प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। तो ओल्ड पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर का मतलब है यहाँ पे जितने भी पार्टनर होंगे सबका नाम लिखा जाएगा। मान लो ए है, बी है, सी है, तीन नए ओल्ड पार्टनर हैं, तीन ओल्ड पार्टनर, तीनों ओल्ड पार्टनर का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो है ये जो गुडविल है, जो नया पार्टनर कैश में लेके आए थे, ये गुडविल को ओल्ड पार्टनर में जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, रेशियो में करते हैं। कौन से रेशियो में करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो जरूर देखिएगा अगर इसको नहीं देखे हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, ठीक है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो अमाउंट का, गुडविल का जो अमाउंट है जो नया पार्टनर लेके आया था उसको ओल्ड पार्टनर्स में क्या करेंगे, ट्रांसफर किया जाएगा। किस रेशियो में किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक जर्नल एंट्री थी, एक के अंदर दो आते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड है, when the amount of goodwill is withdrawn by the old partner। अब होता क्या है कभी कभी कि जब ये गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिल गया, कहां लेके आया, नए पार्टनर ने फर्म में लाया और फर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। नए पार्टनर ने गुडविल को फर्म में लाया और फर्म में ही ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कभी कभी होता क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट फर्म से निकाल कर अपनी जेब में डाल लेते हैं। कहां डाल लेते हैं, अपनी जेब में, फर्म से निकाला जेब में डाला। तो वही यहां बोल रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब वहां पे भी वही, अगर दो पार्टनर है, तीन पार्टनर, तो सबका नाम लिखाएंगे टू कैश और बैंक, ठीक है, टू कैश और बैंक जो भी है। परफेक्ट एंट्री है, इसको कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आपको इसको लर्न करना है, याद करना है। और याद कैसे होगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस से होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा से याद होगा। नरेशन होता है इसका, अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो जो ये अमाउंट है गुडविल का उसको कौन निकाल लिया, ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे जो है ये हमारा दो कंप्लीट हो गया, क्या, जर्नल एंट्री। फटाफट नोट करिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको नेक्स्ट जर्नल एंट्री और कैसे पास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरी जर्नल एंट्री हमारी जो है, ठीक है, व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक
और बैलेंस शीट, बुक का मतलब बैलेंस शीट, यहाँ पे बुक का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो किससे लिया गया है, बैलेंस शीट से लिया गया है। तो बोला व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपियर मतलब कि जब गुडविल अकाउंट पहले से बुक में दिया हो, जब गुडविल अकाउंट पहले से बुक मतलब बैलेंस शीट, तो पहले से बैलेंस शीट में दिया हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और जो पहले से दिया है इसका लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो नया पार्टनर लेके आता है उसके लिए अलग एंट्री करते हैं, जो पहले से दिया है उसके लिए अलग एंट्री। तो क्या करते हैं उसके लिए जर्नल एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए पहले से बैलेंस शीट में दिया है, तो पहले से दिया तो इसका मतलब वो किसका हो गया, ओल्ड पार्टनर का हो गया। नए पार्टनर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर ने हार्डवर्क के ऑनेस्टी से उसको गेन किया था। तो उस गुडविल से जो बैलेंस शीट में पहले से दिया है, इससे नए पार्टनर को कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर में जितने भी ओल्ड पार्टनर रहेंगे टू गुडविल, सिंपली गुडविल को ओल्ड पार्टनर में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। गुडविल रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, कैसे बांटा जाएगा इसको, ओल्ड रेशियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देना है कि कोई एंट्री में सैक्रिफाइसिंग में बांटना है, कोई को ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए आपके लिए कॉन्सेप्ट, तभी हमारी एंट्री पास होगी और आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। फोर्थ है हमारा, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए पहला वाला एंट्री क्या पढ़े हैं कि गुडविल कैश लेके आता है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि गुडविल कैश नहीं ला रहा है, ठीक है। मतलब हम फर्म में तो आ रहे हैं, हम सपोज मान लेते हैं कि मैं नया पार्टनर हूं तो मैं फर्म में जाऊंगा, लेकिन गुडविल के मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमने बोला कि मेरे पास गुडविल का अमाउंट नहीं है, तो वहां पे ये एंट्री पास होगी, ठीक है। जो अभी तक पास हुआ था अब वो नहीं होगा, अब ये पास होगी। कौन सी एंट्री पास होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, कैपिटल नहीं लिखना है, करंट लिखना है। क्या होता है करंट अकाउंट, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है, आपको याद होना चाहिए। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है हमारी। अब देखिए हमने जो यहाँ लिखा ये कॉन्सेप्ट के रूप में लिखा हुआ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। इसको आप नरेशन भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डिसाइडेड from his share of goodwill on his admission मतलब नए पार्टनर के एडमिशन पे, and the capital account of old partner created in their sacrificing ratio। वो मेरा है, तो जो ओल्ड पार्टनर है उस ओल्ड पार्टनर को कैसे बांटना है, क्रेडिट करना है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है ओल्ड पार्टनर, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारे गुडविल की सारी एंट्री यहीं पर क्या हो गई, खत्म हो गई। 4 एंट्री है, पहला में 2 होती है, बाकी सब में एक एक एंट्री होती है। टोटल एंट्री की बात करते हैं तो 5 होती है, कॉन्सेप्ट हमारे 4 है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको एकदम सेपरेटली सबसे लास्ट में बता रहा हूं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम को जब गुडविल कैश आता है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, मतलब समझ में आ रहा है कि नए पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली गुडविल देती है। प्राइवेटली का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जेब से निकाल के उनकी जेब में डाल दिया, फर्म इसमें आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बाहर, फर्म के बाहर वो अपनी जेब से अमाउंट निकाले गुडविल का, और नए पार्टनर ने अपनी जेब से निकाला और ओल्ड पार्टनर की जेब में डाल दिया। तो इसमें फर्म का कोई इन्वॉल्व हुआ नहीं हुआ। जब फर्म नहीं इन्वॉल्व होगा तो क्या हमको इस पे कोई इफेक्ट होगा, फर्म के अकाउंट पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो अकाउंट बनाते हैं हम लोग वो किसका बनाते हैं, फर्म का बनाते हैं। जो अकाउंट बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, फर्म का बनाते हैं, ना कि नए पार्टनर का। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा,
कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री हो रहा है, नो एंट्री। क्यों नहीं एंट्री हो रही है? क्योंकि फॉर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जब फॉर्म इन्वॉल्व होगा तो फॉर्म को इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल का ट्रीटमेंट आज पढ़ लिया है। क्या केस था? एडमिशन। एडमिशन के गुडविल का केस सारा हमारा कंप्लीट हो गया, कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी जर्नल एंट्री के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, याद करिए, क्वेश्चन करिए। तब तक ये थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।